भगवान श्री गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले अनंत दंडवाद मणि महाराज समागत भक्त। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमामि तद्गोत्रम चंद्र लीला। हम तो यहाँ बोल के गया था, किसका कॉन्टेस्ट हुआ? किसी का हुआ नहीं। हाँ, इतना महाराज लोग आता है जाता है। कौन से ग्रंथ में पूछ रहे थे? वसंत पूछ रहे इसमें कोड़े कंठार में है नहीं तो बलि कर देगा। ये नवद्वीप शतकम है, प्रभुपादानंद सरस्वती जी का लेखा। उसका शतकम में अच्छा है 35-36 जैसा कोई नंबर श्लोक है। नवद्वीप धाम महात्मा जो छपाया बांग्ला में हमारा गुरुजी, उसमें है ये, मतलब नवद्वीप शतकम। हाँ, हिंदी में श्लोक दिया कि पता नहीं। नमामि तद्गोत्रम चंद्र लीलां, नमामि गौरस्थल चिद विभूतिं, नमामि गौरांग पदाश्रितान्तान्, नमामि गौरं करुणावतारम्। नमामि तत् गोत्रम चंद्र लीला। जैसा गीता में है सर्वधर्म परित्यज्यम, कृष्ण भगवान ने बोला। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु भी ऐसा ही बोला है। तो कैसा लीला था न, एक समय नवद्वीप का सब कुमारी किशोरी लड़की लोग गंगा पूजा, शिव पूजा, दुर्गा पूजा करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा मिठाई, फूल, फल लेकर गंगा किनारे में गया और अच्छे से सजाया पूजा करने के लिए, और शिव ठाकुर के लिए एक आसन दिया सुंदर से, और महाप्रभु जाकर उसके अंदर बैठ गया। तब किशोर गौरहरि, बड़ा सुंदर चमत्कार देखना है गौरहरि, बैठ गया और लोग बोला अरे सच्ची मात का लड़का है। अरे तुम ये शिव जी के लिए है, हम लोग शिव पूजा करें। बोले अरे शिव पूजा करे, हम यहाँ आप उपस्थित है, शिव पूजा क्या करेगा, हमारा पूजा करो। बोले तुमको पूजा करेगा? बोला हाँ, हम लोग तो यहाँ पूजा कर रहा है, इसलिए हम लोग का मन में एक वासना है। बोला हम जानते हैं क्या वासना है, और हम वर दे देगा, वो सब पूर्ण हो जाएगा, कोई चिंता मत करो, हमारा पूजा करो। प्रभु कहे आमा पूजो आमी दिव बर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। गंगा दुर्गा तो मेरा दासी है और शिव जी तो हमारा किंकर है, तो हम खुद मालिक यहाँ है, हमारा पूजा करो, हम वर देगा। तो उसका रूप से और उसका मीठा मीठा बाग से कुछ तो किशोरी लोग उनका पूजा करना शुरू कर दिया। बोले हो सकता है ये इतना सुंदर देखना है तो इसका अंदर गोपाल बोला रहा है, ऐसे तो पूजा कर दिया। कुछ किशोरी क्या किया, बोले भाई हम शिव पूजा ही करेगा, ये गौरव का पूजा क्यों करे। तो वो लोग जब भागा, ये लोग तो महाप्रभु अच्छे से आशीर्वाद दे दिया जो तुम्हारा मन का वासना पूर्ण हो जाए। और वो लोग को बोले ए सुनो, हमको पूजा ना करके इधर उधर भाग रहा है, क्या फल मिलेगा सुन लो। तो लोग पूछा क्या मिलेगा? बुरा भारता मिलेगा और साथ साथ सतीनी। हिंदी में क्या बोलता है? सतीनी बोलता है। अच्छा, सतनी, साथ साथ और बूढ़ा भट्टा मिलेगा, बूढ़ा पति ऐसा चाहिए।
और एक पोती और सुंदर गुणवान चाहिए तो हमारा पूजा करो। क्या करना है समझ के देखो। फिर वो सब वापस आया, बोले भाई हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, पूजा कर दो इसको। तो सब गौरी को पूजा किया। महाप्रभु का सब लीला छोटा से वो लोग दिख रहा है, इसलिए वो लोग को लेकर लीला कर रहे हैं। सब महाप्रभु का बड़ा बड़ा भक्त लोग है। सपार्षद सियोधाम सहोवतोरी हे नमामि तत् गोद्रमचन। चलो हम लोग पहुंचा देता है, बोले चलो, तो कांध पर उठा लिया। लेकिन वो लोग का धांधा अलग है, जो हम लोग दूर ले और जंगल में अंदर घुस जाएगा, इसका सब हरण कर लेगा और वहां छोड़ देगा। तो एक चोर बोलता है भाई हम उसको गले में जो मुक्ता का माला है ये लेगा, कोई बोलता है हम कमर में जो सोना का हर है, कोई चरण का, यहाँ से इसका सब हरण कर लूंगा। और जब वहां उतारा, सब जो रिश्तेदार है सब आ गया, बोला निमाई मिल गया। वो लोग तो ढूंढ रहा था इतना टाइम, मिला नहीं। बोले निमाई आ गया। चोर देते भाई कहाँ आ गया, तो आँख खुल के अच्छे से देखा, बोले ये तो हमारा घर नहीं है, दूसरे का घर है। तो भाई पता चल जाएगा तो पिटाई होगा, भागो जल्दी। और ये करके यहाँ आ गया। तो महाप्रभु ऐसा सुंदर सुंदर लीला करता है। एक बार अनंत देव ने सोचा हाँ एक बार तो चलो प्रभु को दर्शन करे। आ गया। और जब अनंत देव आया भगवान, तो उसका कृपा करने के लिए उसका पास गोलोक ऐसे बैठा, उसका गोद में बैठ गया, बड़ा आराम से बैठा है। हाँ ऐसे सियार कमा पी। और सांप बड़े ठंडी होते हैं, तो ठंडी में बड़ा आराम मिला। महाप्रभु तो आराम से है। सोची माता देखा डर रहा है, तब अनंत देव वहां से छुड़ा। ऐसा सुंदर सुंदर लीला है। अद्यापि वो लीला चल रहा है नवद्वीप धाम में। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की। बोले भाई ये लीला देखने का जिसकी इच्छा है, गौर हरि का बात पालन करना चाहिए। क्या तो प्रभु कहे कहिलाम এই महामंत्र यह गया जप सबे करिया निर्बंध। हर समय के लिए तो एक टाइम में होता है, लेकिन बाकी की शयने की भोजने की बा जागरणे और निश्चिंत कृष्ण बल हो बदने। हाँ लेकिन यहाँ एक बात है, क्या है, वो छुपा हो गया। दशम कंदो जब सुनने के लिए इच्छा हुआ, परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, भाई 3-4 दिन तो हो गया, इधर उधर कितना महापुरुष का बात इधर उधर सुनाया, उसका कथा तो सुनाओ। करके हमारा वक्का किया था, और जदुपति का बात तो सुनाओ। जब ऐसा बोला तब सुखदेव गोस्वामी ध्यान लगाया और पूरा ब्रज का लीला, द्वारका लीला सब उसका दर्शन में आ गया। एक एक करके बोलने लगा। तो बोला हम लोग जब क्या लीला है, कौन देखा है, कोई देखा गिरिधारी गौरी मठ में कौन लीला है? पहले घुसने से वॉल में ऐसा ही ड्राइंग करके रखा है। महाराज तो महाराज है ना, इसलिए कुसुम सरोवर पहुंचाया। दिन सुबह कुसुम सरोवर का नाम लेना पड़ता है कि नहीं? जैसे मंगल आरती अटेंड करे तब आएगा कुसुम सरोवर, नहीं तो आएगा नहीं। हाँ हमारा जो परम गुरु जी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति, जब देखने का इच्छा हो जाता है तब आंख में पानी आ जाता है नहीं देखने से। हाँ। और जब आंख में पानी आ जाए, रोमांच हो जाए, जिसका नाम अष्ट सात्विक विकार है, तब तो दर्शन मिल सकता है। तो ऐसा ही हरिनाम करते करते सोचते सोचते एक दिन भगवान तो करुणामय है, अंतर्यामी है, सबका अंतर में विराज करता है। ये क्या चाहता है वो
तो पहले शाखा लोग के लेकर कृष्ण आया, शाखा लोग बोलता है कान्हैया कम है, फिर हम लोग का कथा भी नहीं सुनता है। और तुम जैसे भोली भली है, राधा तो सही है। तो कान्हैया पूछा तब राधा जीत जाता है कैसा? बोले वो देखो ललिता का बात सुनता है, विशाखा का बात सुनता है। बोले ठीक है, उठ गया। अभी ज्यादा फूल है, बोला हाँ इसको दबा दो। अच्छा ठीक है, दबा दिया। अभी क्या करना है? पेड़ ऐसा पकड़ाओ कोई देख ना पाए। बोला ठीक है, पकड़ लिया। बोला हम लोग सूख जाता है, हम लोग जब ऐसे ऐसे करेगा तुम पेड़ उठा लेना। बोले ठीक है। बोलो श्री राधा गोविंद देव की नमामि तत् गोत्रमनु चंद्र लीला वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मध्य गुरुपाद पद्म नितलेल विष्णुपाद अष्टोत्तर शतति दंड भक्ति वेदांत नारायण गुरु समर्शल गुरु जी का अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडोत्पण विज्ञापन करता हूँ। रूपान गुरुवर चरण कमल अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। सपार्श सच्चिनंदन गौरव सपार्श राधा विनोद चरण कमल अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। मंचत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत जनार्दन गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव सज्जन मंडल मात्र मंडल हुए दंडोत प्रणाम। तो हम लोग अभी तक महाराज से नवद्वीप गौरहरि का लीला और वृंदावन चंद्र का लीला सुन रहा था। तो भगवान का जो अष्टकालीय लीला होती है, श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में 24 साल जैसे महाराज ने सुनाया और बहुत सारे लीला उन्होंने की है। नाम से रूप, रूप से लीला, तो उसके बाद गुण, ये सब चिंतन हो गए। तो साधु संग अत्यंत दुर्लभ है। या साधु संग में हम लोग जब शुद्ध नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे, तभी तो लीला चिंतन होगी। तो इस जगत में हम लोग जैसे शरीर मिलना ही बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मनुष्य जन्मा देहिनम क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। महाराज लोग वृंदावन से आया है दर्शन देने के लिए, हम लोग तो बेंगलुरु में फंसा हुआ है। तो इसी भारत में ये अति श्रेष्ठ है, नित्य धाम है। तो वहाँ का लीला हम लोग सुन रहे थे। तो महाराज लोग वृंदावन से आए हैं, तो ऐसी वैष्णव का दर्शन सब लोग को नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते हैं मनुष्य शरीर मिलना ही दुर्लभ है, फिर वैकुंठ प्रिय दर्शन, भगवान का जो अति दर्शन आपको कैसे मिलेंगे। तो ऐसे भक्तों से निरंतर हरि कथा सुनने का ये जो शुभ अवसर नहीं मिलती हैं। कितने हम लोग 84 लोग योनि में भ्रमण करते हैं, सब भगवान कहते हैं ममे मम से जीवन शरीर से हम लोग का ढका हुआ है। तो कितने प्रकार का आत्मा है। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में आचार्य चेतन, हम लोग सब चेतन है। आचार्य चेतन, संकुचित चेतन, मुकुलित चेतन, विकासित चेतन, पूर्ण विकासित है। 5 प्रकार के चेतन है। तो हम लोग इसमें तर्क रूप में है। तो वहां पर राधा कृष्ण का नित्य लीला होती है। लेकिन वृंदावन में सब कुछ चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावरे तो सुरभि रवि पाले अंत। वृंदावन तो चिंता कल्प वृक्ष का प्रभु जी बता रहा था ना, कल्प वृक्ष है। तो ऐसे जो पारिजात वृक्ष, ऐसे कल्प वृक्ष, ऐसे तो वृंदावन में तो हर वृक्ष
पारिजात वृक्ष, उसको स्वर्ग से लाने की जरूरत नहीं। द्वारका में भगवान ने स्वर्ग से लाके रखा है। जो सब नियम बताए हैं वो सब कितने लोग करते हैं? थोड़ा ही लोग इस जगत में वो करने वाला है। बहुत भाग्यवान जीव है। और ऐसे जो मुकुलित चेतन में मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन वेद कुछ लोग उसमें मनुष्य शरीर तो मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर मनुष्य जैसे काम नहीं करता है, द्विपाद पशु जैसे मतलब है। सब लोग तो कोशिश करते हैं ना, बड़ा साइड चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा गाड़ी चाहिए, सब कुछ इस जगत में लोग हम सुख में रहेंगे सोचते हैं। लेकिन भगवान ने क्या कहा? दुकाल मसा, उन्होंने स्टाम्प लगा दिया, यहाँ पर कोई सुख नहीं है। हम लोग सब जेल में है। जेल में कोई बोला हमें सब प्रकार का फैसिलिटीज चाहिए। अगर ऐसे फैसिलिटीज चाहिए तो क्या है? पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा, बड़े बड़े पोस्ट में रहना पड़ेगा, तब तो कुछ फैसिलिटीज मिलता है। लेकिन वो भी क्या है? सोने का ये ना चेन लगा हुआ है, एक तो लोहा का है, लेकिन दोनों तो चेन है, फंसा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे लोग भजन नहीं करते हैं, सत्संग में नहीं आता है। और तो कुछ लोग बोले हम ब्राह्मण हैं। इस कलयुग में बहुत सारे राक्षस लोग भी ब्राह्मण के रूप में आया है। तो कल महाराज से सुन रहा था ना, वो क्या कौन सा ज्ञान का प्रचार करते हैं? कर्मकांडी के लोग, मायावादी लोग, तत्पदार्थ ज्ञान, तम पदार्थ ज्ञान, इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे वो लोग। तत्पदार्थ ज्ञान चाहिए और तम पदार्थ ज्ञान चाहिए। भगवान कौन है और मैं कौन हूँ, और मैं भगवान का अगर विभिन्न अंश है तो हम कैसे जाएंगे? क्योंकि भगवान हमें नित्य शरीर दे देंगे। वो नित्य शरीर प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साधु संघ में सदगुरु के चरणाश्रय लेकर भजन करने पड़े, तभी तो हम जाएंगे। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और त्रिपुंड तिलक धारण करते हैं। साधु संघ में ही नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, श्रीमूर्ति सदेश, मथुरा वास, रूप गोस्वामी ने जो कुछ बताया है, 64 प्रकार के भक्ति का अंग है। भक्ति से भगवान मिलते हैं। उस सत्य युग में 12 साल भजन करने का फल जो है 13 युग में 1 साल में, और द्वापर युग में वही फल मिलेगा 12 दिन में। और आप बड़े हैं, बड़े भाई है, भाई के सब छोटा भाई, ये लोग सब हैं, लोग सब मिलके कैसे ये करेंगे? तो इसको घर चलाने के लिए खुद तो काम कर लो। तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं नारायण जी का होता है, बोला हम घर नहीं छोड़ेंगे, घर में रह के भजन करेंगे। तो ऐसे विश्वास के साथ फिर बोले अब कैसे खाना पीने का व्यवस्था कैसे होगी? महाप्रभु पूछ रहे तो 1 2 3 ताली बार हम ये शरीर, हम लोग सब इस शरीर छोड़े। तो शरीर छोड़ने आपका इच्छा में हमारा इच्छा भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? गला में एक पत्थर बांध के नदी में खुद देंगे। तो महाप्रभु तुरंत हाथ पकड़, बोला नहीं, कभी ऐसा नहीं कर सकते। तो कोई आवाज कर रहे हैं। महाराज ने ऊपर से देखा, कोई गेट के पास कोई खड़ा है, कुछ बड़ा गाड़ी में कुछ नीचे फेंका। भक्तों को बोले, शिष्यों को, देख लो दरवाजा खोलो। इसके ये भगवान में विश्वास, साधु में विश्वास, सदगुरु में विश्वास, भगवान में विश्वास, नाम में विश्वास, ये सब होगी तब भी ये सब होता है। इसलिए भक्त लोग जो है सकटासुर, तृणावर्त, ये सारे क्या है? अनर्थ है, बड़े बड़े अनर्थ है। भगवान ने बहुत ये भक्ति विनोद ठाकुर कृष्ण संहिता में बहुत सारे असुरों को क्या अनर्थ का या उनका एक दिन भगवान ने ऐसे सच्चिदानंद शरीर अपना उनका सेवा के लिए दे देंगे। ऐसे हम लोग गुरु वैष्णव से प्रार्थना का रुकते हैं। अभी हम लोग महाराज से हरिकथा सुनेंगे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद प्रथम नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित श्रील भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज, श्री मुनि महाराज, समस्त वैष्णवियों को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोगों ने ये घर का मालिक कौन है, कहाँ है कि नहीं? और प्रभु जी है, आप भी हो। हाँ, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। उनके बेटा और घर वाली जहाँ अंदर है, ये दीदी है। माता जी वो रोहित था, उसको बाहर निकल के चले जाओ। हरे कृष्ण, हरि बोल। देखो आज इन्होंने अपना घर में गुरु वैष्णव को घर में बुलाया है, इसलिए आज हम लोग इनका घर नहीं, आज इनका घर भगवान का धाम हो गया है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय क्या जानते हो, हम तो दुनियादारी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन घर में साधु संतों को नहीं बुलाते। साधु संतों को घर में नहीं बुलाते हैं, इसलिए दुनियादारी व्यक्ति को बुलाओ। देखो जैसे कोई उत्सव हो, त्योहार हो, दुनियादारी को बुलाएंगे, पता नहीं कितना बोतलों तोड़वाएंगे। बोतलों तोड़ना जानते हो? और कितने बकरी और कितने मुर्गा को खत्म करवाएंगे, हैं? इसलिए वो घर नहीं, घर पर स्मशान भूमि बन जाती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णव को घर में बुलाते हैं, भगवान के भक्तों को बुलाए, घर में हरि कीर्तन और भगवान की घर में नाम हो, कहते वो घर घर नहीं, वो घर ही वृंदावन धाम बन जाता है, वृंदावन धाम बन जाता है। इसलिए कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि। घर का जितने दुख कष्ट है सबके सब घर से निकल जाती है। इसलिए जब श्री नंद महाराज को घर में गर्गाचार्य आए, नंद महाराज कृष्ण का पिता है, वो स्वयं कहते हैं, बोले महत विचलनाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसाम निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते कोचि। नंद बाबा कहते हैं ये महत लोग साधु लोग घर में क्यों जाते हैं? क्या कुछ लेने के लिए? वो लेने के लिए, वो देने के लिए जाते हैं। वो देने के लिए, बोले वो क्या देते हैं? हम तो खुद उनको प्रणाम देते हैं, भोजन खिलाते हैं, वो फिर वो हमें क्या चीज देते हैं? बोले नहीं, वो बहुत बड़ी चीज हम देते हैं। जब हम भगवान की, जब मातृगर्भ में, ये भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, जब मातृगर्भ में जीव की 7 महीना हो जाते हैं, भगवान कहते बोले माँ वो गर्भ नहीं, वो नरक है, ये गटर खाना, माँ की पेट नहीं गटर खाना है। बताओ पेट में क्या है? टट्टी, पेशाब, खून, पीक। पेट को फाड़ तो सब भाग जाएंगे यहाँ से, कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। इतने गंदी चीज पेट में। आज रसगुल्ला खाओ ना, आज इडली सांबर रसम खाओ, करके आती है। पेट में इतना गर्मी है, इतने गर्मी पेट में, उसको इतना कष्ट होता है। 1000 जन्म की, पूर्व जन्म की उसको बाद याद आता है, भगवान से पुकारता, प्रभु ये नरक से मेरे को निकालो। भगवान कहते बताओ क्या करोगे? बोले प्रभु संसार किया था, मेरी बीवी बच्चे पुत्र परिवार थे, ये मैंने झूठ बेईमानी इधर उधर करके मैंने पैसा कमाया, वो परिवार को मेंटेनेंस किया। वो कहाँ सब, बीवी कहाँ, वो पति कहाँ, बच्चे कहाँ है, सबके सब कोई है नहीं यहाँ पर। अकेला कर्म का फल मुझे अकेले भोगना पड़ता है। गए कहाँ सबके सब? ये संसार बोल हरि हरि बोल है, राम नाम सत्य है, हरि नाम। हम तुम्हारे लयते में है अवतार। महाप्रभु कहते हैं फिर तुमको लेने के लिए मैंने आया, लेने के लिए आया हूँ, हैं? इसलिए क्या करो? कहते एनेची औषधि माया नासीबार लागी। मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर दवा लाया है, जो माया को नष्ट करने के लिए दवा लाया हूँ। कहते वो क्या है? हरि नाम। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये दवा मैं तेरे लिए लाया, बस ये दवा लो, तुम्हारी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भगवान कलियुग में ज्यादा कोई परिश्रम नहीं, सबसे सरल उपाय रखे, हरि का नाम करो, हरि की नाम करो। एक स्टोरी सुन लो, ठीक है? ध्यान से सुनना। पर स्टोरी सुनने के बाद पूछूंगा किसको याद आया, जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, नहीं बोलेगा तो घड़ी कर दूंगा।
इसको अच्छे तरह से याद करो। देखो एक समय कहती जो सत्य त्रेतया द्वापर कल ये 4 युग है। कहती ये 4 युग नहीं, ये 4 भाई है। अभी ये सत्य त्रेतया द्वापर ये तीनों ने ऑलरेडी राजत्व कर चुके, इनकी राज्य खत्म हो गया। अभी कलियुग राजगद्दी पर बैठ करके अपना राजत्व कर रहा है। एक दिन इन तीनों भाइयों ने देखा हमने भी राजत्व की है, अभी हमारे सबसे छोटा भाई राज सिंहासन पर बैठा हुआ, चलो हम देख करके आते हैं कैसे वो राज्य शासन कैसे करता है। तब तीनों भाई आए, देखा सामने एक दरबान खड़ा, उसको बोले कलियुग है, हमारे छोटा भाई लगता है, उसको जाकर के बोलो तुम्हारे तीनों बड़े भाई आपसे मिलने के लिए आए, थोड़ी सी बोल दो और थोड़ा मिलना चाहते हैं। उसने जाकर के बोला 3 व्यक्ति आए, वो अपना परिचय देते हैं, आपका तीनों बड़े भाई है, सत्य त्रेतया और द्वापर, आपसे ये मिलना चाहते हैं। वो सुनते तो भड़क उठा, बोले उनको बोल दो हमारे पास में कोई समय नहीं, वापस चले जाए, कोई जरूरत है, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। वो आकर के बोला आपका नाम सुन तो भड़क गया। वो कहते हैं मुझसे मिलना नहीं चाहते, हमारे पास में कोई समय नहीं, उसको बोल दो वापस चले जाए। बोले भैया हम बड़े भाई बड़े दूर से आए हैं, बड़े दूर से आए हैं, और एक बार बोलो हम कोई बात नहीं करेंगे, बस अपना चेहरा में चेहरा मिला करके तब देख करके बोले चले जाएंगे, कोई बात नहीं करेंगे। फिर आकर के बोला, वो कहते ज्यादा कोई बात नहीं करेंगे, बस अपना चेहरा में चेहरा मिलाकर वापस चले जाए। बोले उनका मुंह तक भी देखना नहीं चाहता हूँ, उनको बोलो वापस चले जाए। फिर आकर के बोले बोलते आपका नाम सुन तो ज्यादा बिगड़ता है, बोले तुम्हारे मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। अभी तीनों भाई तो दुखी हो गए, बोले हमारे ऐसे क्या काम किया, हमारे मुंह तक भी देखना नहीं चाहते। बोले भैया और एक बार जा करके बोलो उनके बड़े भाई बड़े दूर से आए हैं, कोई पास से नहीं, बड़े कष्ट करके छोटे भाई से अब बड़े भाई के बाद कितना प्रेम रहता है ना, प्रेम रहता है कि बोले थोड़ी से मिलने के लिए एक बार बोलो, थोड़ी से मिलना चाहते। जब बोले कलिजुग बोले ठीक है जाओ, तीनों को बुला करके ले आओ। जब उन्होंने तीनों को बुला करके ले गए, जो सबसे बड़ा भाई ना उसको तो बड़े जोर से डांट लगाए, कलिजुग ने बड़े जोर से डांट लगे, बोले इसलिए हम तुमसे मिलना नहीं चाहते हैं, तुम लोग आए राज्य तो किया है लेकिन केवल दुख जीवों को कष्ट ही कष्ट दिया किया, थोड़ी बड़ी कोई चीज दे दिया, धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई दे दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन परिश्रम बोले कृते जत ध्यायते विष्णु, सत्ययुग में सबसे बड़ा कठोर तपस्या हिरण्यकश्यप को देखे होंगे, एक अंगुल पर खड़े होकर के 60,000 साल तपस्या की, बिना खाए पिए। वाल्मीकि को देखो शरीर में दीमक लग गई, राम राम करते करते दीमक लग गई सारा शरीर में उसकी, बिना खाए बिना पिए कितना कठोर तपस्या करते थे। लेकिन दिया क्या इन लोगों को, तुच्छ धर्म अर्थ कोई काम मोक्ष थोड़ी दे दिया, बस उनको टरका दिया। बोले इसलिए तुम लोग उस समय मिलना नहीं चाह रहा था। त्रेतया युग की डांट लगा, बोले तुमने क्या क्या बताओ। त्रेतया जजतम अखई, त्रेतया युग में था यज्ञ। आज देखो एक यज्ञ के लिए किसी पंडित को बोला, पहले तो बोले 5,000 रुपया दो है, उसको बाद में बोलेगा घी ले आओ, हवन सामग्री ले आओ, फूल ले आओ, धूप दीप, पता नहीं क्या 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 क्या। एक यज्ञ में तो कितना 1,000 रुपया खर्चे हो जाएगा। यज्ञ किए हो कभी? यज्ञ को सामने बैठो, पहले तो धुआं निकलेगा, फिर उसको बाद आग निकलेगा, फिर आग को सामने 2-3 घंटा बैठो। कभी यज्ञ किया हो तो पता होगा कितने शरीर में आग लगता है और कितने परिश्रम कितना होता है। बोले तुमने किया पहले, अभी जैसे यज्ञ ऐसे नहीं, पहले रोज यज्ञ करना पड़ता था और वो यज्ञ के माध्यम से भगवत प्राप्ति कहीं होती थी। बोले तुमने केवल पैसा खर्चा करवाया, लोगों को कष्ट दिया और कुछ भी नहीं दिया तुमने, हैं? तुमने कुछ भी नहीं दिया, थोड़ी बड़ी चीज दे दिया, मुख्य स्वर्ग दिए थे और खत्म। इसलिए हम तुमसे मिलना नहीं चाहते थे। अभी द्वापर युग आया, उन्होंने द्वापर युग को भी बड़े डांट लगाए, बोले तुमने क्या क्या बताओ। द्वापर परिचर्या आया, द्वापर युग में परिचर्या है, रोज पंचामृत लाओ, दूध दही शक्कर हैं, शक्कर और दूध और घी और मधु, पंचामृत लाओ, रोज ठाकुर को पंचामृत से स्नान कराओ, इतना फूल ले आओ, धूप दीप नैवेद्य अगुर चंदन षोडशोपचार में ठाकुर जी को रोज श्रृंगार करो, रोज अभिषेक करो ठाकुर जी को, हैं? इतना टाइम भी करो। इसलिए तुम अर्चन पूजा सेवा था, बोले तुम भी लोगों का बहुत पैसा खर्चा करवाया, लोगों को हाँ परिश्रम कराया। बोले देखो अभी मैं कलियुग आया, मैं कलियुग आया हूँ, देखो मेरे कलियुग में मस्ती देखो, आनंद देखो,
कली युग में कोई पैसा की कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, हरि नाम करने के लिए कोई पैसा लगता है? पैसा लगता है कि? एक बार बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और एक बार बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप बताओ, कोई पैसा लगी है? कोई परिश्रम लगा है? बल्कि देखना, जब हम कीर्तन करते हैं ना, महाप्रभु कहते परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। कीर्तन में आनंद होता है, कीर्तन में रस है। लेकिन जो तीनों जो साधन है ना, कठिन है। तपस्या करना कठिन, बिना खाए पिए यज्ञ को सामने बैठे वो भी कठिन है, अर्चन पूजा करो वो भी कठिन है। लेकिन कली युग में बिना पैसा, इसलिए बताए सुलभम भगवत नामम जिह्वा च बसवर्तिनी तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथ परम। यहाँ पर कह रहे हैं भगवान नहीं बताया, देखो तुम मेरे नाम करोगे तो पैसा देना पड़ेगा। भगवान बोले, और ठाकुर जी बोलते हैं मेरे नाम करो पैसा देना पड़ेगा? नहीं। बोले जिह्वा च बसवर्तिनी, हमारा जो जिह्वा है ना, उसको जैसे बोलो वैसे करता है। बोलो किसके चुगली करना शुरू कर देगा है। बोलो हरि का नाम करना, जिह्वा तुम्हारी बस में ही है। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, नाम कारी बहुधा। भगवान के कितने नाम है, कृष्णा, गोविंद, दामोदर, ऋषिकेश, कितने नाम ठाकुर जी को हैं। निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, भगवान ने क्या किया, कलियुग में नाम में सारे शक्ति को रख दिया भगवान। बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है कलियुग में है। इसलिए भगवान राम को लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, हनुमान को पड़ी। जय श्री राम बोल करके समुद्र को लग गए, समुद्र को पार हो गए हैं। बोले द्रौपदी ने जब नाम पुकारा, झटे आ गए घनश्याम। कहाँ भगवान द्वारका में द्रौपदी, कहाँ हस्तिनापुर में, जब उन्हें दोनों हाथ को उठा करके हे गोविंद राख शरण अब त जीवन हारी बोलते ही बस भगवान स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गई। दुनिया के लोग देखते रह गए, साड़ी स्वयं नारी बन गया, ना नारी स्वयं साड़ी बन गई। 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। गजराज ने भगवान को एक फूल देकर पुकारा, कहाँ बैकुंठ, कहाँ मरते जगत है ना रा। बोले तो इतने में चक्र आकर के क्या किया, मगरमच्छ को मार डाली। इसलिए बोले भगवान कलियुग में सारे शक्ति, फिर नियमित स्मरण काल। भगवान ने ये नहीं बताया देखो जब पवित्र बनो तभी मेरे नाम ले सकते हो, अपवित्र में नहीं ले सकते। भगवान ये बोले नहीं, ये बात को महाप्रभु भगवान ने नहीं बोले। इसलिए एक समय श्री नारद जी एक तेली जान तो जो तेल निकालना है, हम कोल्लू होता है ना, बैल से तेल निकालते थे पहले, उसको बोले भैया भगवान का थोड़ा नाम तो करो, हरि नाम करता है कि नहीं? बोले समय था, दिन भर हाँ बैल को पीछे हट 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 करता रहता है। बोले समय का हरिनाम करने के लिए, बोले दिन भर समय एकदम नहीं मिलता, थोड़ी तो मिलता होगा। बोला हाँ मिलता है, जब मैं शौच क्रिया पायखाना करने जाता हूँ ना, केवल उसी समय में थोड़ी समय मेरे को चैन है, जब पायखाना में बैठता हूँ कोई काम धाम नहीं होता है। बोले भैया तभी भी हरिनाम कर लो। बोले अपवित्र अवस्था में हरिनाम कैसे करेंगे? बोले भगवान ने थोड़ी बताया, ठाकुर ने थोड़ी बताया, अपवित्र अवस्था में नहीं, भगवान थोड़ी बताए, तभी भी कर सकता हूँ। बोले ठीक है। इतने में जब शौच क्रिया में गए, नारद जी की बात याद आ गई। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, सीता जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। बात हरि का नाम करना शुरू कर दिया। इसलिए श्री वाल्मीकि जी कहते हैं जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, करोड़ों जगह पर अगर श्री राम का कीर्तन हो, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए पहुंचते हैं, उतना रूप सबसे पहले हनुमान जी पहुंचते हैं। हनुमान जी ने सोचा मेरे कोई गुरु भाई भगवान का नाम ले रहे, इतने में हनुमान जी झट प्रकट हो गए।
प्रकट होकर देखा ये तेली पायखाना में बैठा, ये बदमाश दिन भर तेल निकालने में समय निकालता है, थोड़ा हरि का नाम अपवित्र अवस्था में रघुपति राघव, ये हनुमान को बड़ा मारे, एक लात तो मारे, लेकिन जब हनुमान जी का ना कुछ भी नहीं, ये तेली का कुछ नहीं हुआ, उसने थोड़ा ऐसे ऐसे करके फिर बैठ गए, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इतने में हनुमान जी लंका में पहुंचे, जहां पर अयोध्या में जो पहुंचे, सारे लोग में हई हुला लग रहा है। बोले क्या है? बोले भगवान की कमर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। बोले क्या हो गया? हनुमान जी भी पहुंचे, बोले क्या हो गया? बोले प्रभु को पीठ पर बड़ा दर्द है। इतने में हनुमान जी गए, बोले प्रभु क्या हो गया? क्या हो गया प्रभु, आपको दर्द है क्यों? बोले क्या हो गया? इतने जोर से तुमने लात मारी, इतने जोर से तुमने लात मारी। बोले क्या हो गया? हाँ, बोले मैंने कब लात मारी? बोले हनुमान, तेरे एक मुक्के को रावण जैसे व्यक्ति सह नहीं सका, तुमने वो तेली को इतने जोर से लात मारी, उसको हुई? बोले प्रभु मैं तो यही देखा, इधर उधर होकर ना फिर बैठ गया। बोले हनुमान, हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए बोले जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां पर मेरी कीर्तन होता है, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है। जो कीर्तन कर रहा था मैं स्वयं नाम रूप में विद्यमान था, तुमने जो लात मारी वो मेरे ऊपर भी पड़ा है। हनुमान जी कान पकड़ लिए, प्रभु मेरे से गलती हो गई, आज से कभी ऐसी गलती का मैं नहीं करूंगा। देखो भगवान कितने दयालु, इसलिए महाप्रभु कहते हैं नियमित स्मरण न काल, नियम में कोई उन्होंने काल नहीं रखे। लेकिन महाप्रभु दुखी होकर के बात कहते हैं, देखो क्या कह रहे हैं, मैंने इतना कलियुग में सुलभ कर दिया, तब भी लोग करने के लिए भले ही बैठ कर उसकी चुगली, उसकी निंदा, सास बहू की बहू सास की कर लेंगे, दुनियादारी की बात कर लेंगे। बोले थोड़ा हरिनाम कर, बोले समय का हमारे पास में समय का हरिनाम करने के लिए। बोले तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथ परम, तब भी कलियुग का जीवन नरक जाते हैं, इससे आश्चर्य क्या हो सकता है, इसका आश्चर्य क्या हो सकता है। इसलिए यहाँ पर श्री है, यहाँ पर कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर कह रहे हैं कलियुग कह रहा है। किसको कह रहे हैं? ये तीनों भाई को कह रहे हैं। बोले इसलिए मैं तुम लोगों का नाम सुन करके मैं नाराज हो गया था, तुम लोग आ करके केवल दुख दूसरों को कष्ट ही कष्ट दिया। देखो मैं कलियुग राजत्व कर रहा हूँ, मैं कलियुग राजत्व कर रहा हूँ। कलियुग में किसी पैसा की जरूरत नहीं, कोई परिश्रम की जरूरत नहीं, किसी चीज की कलियुग में जरूरत नहीं। बस केवल जीवा हिलते ही भगवान का नाम होता है, केवल जीवा हिलते ही भगवान का नाम होता है, केवल जीवा हिलते ही। इसलिए ये कलियुग का धन्य कलियुग बताया। ये कलियुग में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, सत्य त्रेता द्वापर, यहाँ तक भी देवता लोग भी ये कलियुग में जन्म लेकर के हरि का नाम करते हुए संसार से बेड़ा पार होना चाहते हैं। और उन्होंने हरि नाम करने पर मिलेगा क्या? दूसरे युग में अगर कोई राम की उपासना कर तो अयोध्या जाएगा, नारायण की उपास करना कर तो वैकुंठ जाएगा, यहीं तक, इसको ऊपर नहीं। लेकिन अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं वो कहाँ जाएगा? गोलोक वृंदावन जाएगा। सर्वोपरि जो धाम भगवान की सर्वश्रेष्ठ धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करेगा। इसलिए कलियुग ने तीनों भाई को बड़े डांट लगाए, तीनों भाई को उन्होंने बड़े डांट लगाई। बोले इसीलिए मैं तुम लोगों को साथ में मिलना नहीं चाहता था, हैं? इसलिए क्या करनी चाहिए हमको? इस जीवन पा करके हमारी जो एक जो पल, एक जो मिनट जा रही हैं, समझो ये कोहिनूर हीरे, ये मानव शरीर नहीं, भगवान हमें ये कोहिनूर हीरे प्रदान किए हैं। इसलिए भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले देत ईश बिनु हेतु नहीं। ये जो मानव शरीर पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं, प्रभु हमें ये मानव जन्म कहाँ विदेश में दे दो, अमेरिका में, लंदन में, नहीं भारत में और कर्नाटक में। कर्नाटक में जहाँ पर भगवान की स्थान है ना, ठाकुर का स्थान यहाँ पर है। और कौन सा घर में? दूसरे घर में मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू घर में, क्योंकि हिंदू धर्म में ही ये सनातन धर्म प्रचलित है। सनातन धर्म केवल हिंदू धर्म में दिखाई पड़ता है। यही लोग ही भगवान के स्वरूप को पूजा करने वाले यही लोग होते हैं, यही लोग होते हैं। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं,
आज घर में साधु संत आए हैं, घर में भक्त लोग आए हैं, इसलिए उनको भिक्षा देनी चाहिए। महाप्रभु किस चीज की भिक्षा कहते हैं? बोले बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, बोलना तो कृष्ण बोलना, भजन करना तो कृष्ण भजन करना, शिक्षा करना तो किस चीज शिक्षा करना? कृष्ण नाम को ही शिक्षा करना, और किसी चीज को शिक्षा नहीं करना। इसी से ही हमारी उद्धार और इसी से ही हमारी कल्याण होने वाले। ठीक है ना? सबके सब हरि नाम करो, ठीक है? माला करते कि नहीं सबके सब? कौन कौन करता? हाँ, माला है कि नहीं सबके पास में? हाँ, माला लेकर सबके सब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आज हमारे प्रभु जी ने क्या नाम? रूप गोस्वामी दास। हाँ, श्री रूप गोस्वामी दास। और तुम? पालिका गोपी। आज इन लोगों ने घर में वैष्णव लोगों को बुलाया, घर में हरि कीर्तन करवाया, घर में हरि नाम करवाया। ठीक है ना? आज समझो इनका जो जीवन है और जो उन्होंने जो अर्थ कमाया है, जो अर्थ कमाया, समझो ये अर्थ कमाना इनकी सार्थकता हो गई। इसलिए महाप्रभु स्वयं कहते हैं वैष्णव सेवन नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। दो काम करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले जो हम परिश्रम करके जो अर्थ हम कमाते हैं, वो परिश्रम का थोड़ी पैसा जब गुरु वैष्णव की सेवा में लग जाती है, वो अर्थ की सार्थकता हो जाती है। उसको द्वारा हमारी संस्कार बनता है। अगर हमने पैसा कमाया, वो पैसा को अपना सेवा में लगाया, अपना खाने पीना में, सुकृत नहीं होगी, वो आगे भक्ति बढ़ेगी नहीं। क्यों? जिनके लिए करोगे उसको ही याद आएगा। अब जिसके लिए करो ना, अब भजन करने के लिए बैठो, आप जिनके लिए बेटा बेटी नाती पोती पति के लिए करो, हरिनाम करोगे तो उनका ही याद आएगी। और वैष्णव के लिए ठाकुर जी करो, उनका ही याद आएगी। इसलिए महाप्रभु कहते वैष्णव सेवा करो और क्या करो? हरिनाम संकीर्तन करो। ये दोनों से ही क्या होगा? तुमको भगवत प्राप्ति ये दोनों से ही हो जाएगी। ठीक है? बोले निताई गौर प्रेमानंदे, आज के आनंद की कीर्तन करो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद गौर हरि की जय। निताई गौर